नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। आज जो है हम लोग इनइक्वालिटी में टाइप 3 सीखेंगे। एक चीज़ देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 में जो क्वेश्चन बनाना सीखे हैं उसमें ये देखे हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसके नीचे दो निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ था, ठीक है। और इसी पे आधारित इस प्रकार से मेरा क्या रहता था, आंसर ऑप्शन रहता था, है ना, और उसको हम लोग टिक करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ टाइप 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ भी क्या है, एक स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन निष्कर्ष जो है वह बढ़ जाएगा। निष्कर्ष कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो निष्कर्ष 3 होगा तो सिर्फ आंसर का जो ऑप्शन जो होगा वह सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, बनाएंगे और उत्तर क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है 1 से 6 तक का जो निर्देश है वह क्या है, सेम है। देखिए बनाने का प्रक्रिया जो होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जो सीखे हुए थे वही सारा इनइक्वालिटी में क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 6 तक का क्या है, निर्देश सेम है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार, फिर है डॉलर, फिर है %, @ कॉपीराइट प्रतीकों का निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है क्या लिखना है, जो एलिमेंट्स है दो, है ना, के बीच में जो दिया हुआ सिंबल है सिर्फ उस सिंबल को अर्थ देखना है, मीनिंग देखना है ना। तो चलिए यहाँ कह रहा है डॉलर है, क्या है, डॉलर है। और डॉलर का अर्थ देखिए आप लोग, तो कह रहा है कि $Q का अर्थ है Q से छोटा नहीं है। $Q का अर्थ है Q से छोटा नहीं है। तो जब छोटा नहीं है, अगर आपसे कोई बोले मैं आपसे छोटा नहीं हूँ, तो आप क्या सोच सकते हैं कि मुझसे छोटा नहीं है तो यह तो मेरे बराबर होगा या मुझसे बड़ा होगा। तो छोटा नहीं है तो ये हो जाएगा बड़ा या बराबर। क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर, ठीक है। अगला देखिए है P%Q, क्या है, P%Q का अर्थ है Q से बड़ा नहीं है। जब Q से बड़ा नहीं है तो वह क्या होगा, बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगला देखिए है कि P @ Q का अर्थ है Q से ना तो छोटा है, कह रहा ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। न छोटा है न बराबर है तो क्या होगा, न छोटा है न बराबर है तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि P कॉपीराइट Q का अर्थ है Q से न तो बड़ा है न बराबर है। कह रहा है न बड़ा है न बराबर है। अगर आपसे कोई बोले कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, बराबर भी नहीं हूँ, तो आप क्या सोचिए, ये मुझसे छोटा है। क्या हो गया, छोटा हो गया। अगला कह रहा है स्टार है, और स्टार का अर्थ देखिए, कह रहा है कि P*Q का अर्थ है Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है। अगर आपसे कोई बोले मैं बड़ा नहीं हूँ आपसे, छोटा भी नहीं हूँ, तो आप क्या कहिएगा, बराबर, है ना। तो ये क्या हो गया, बराबर। क्या हो गया, बराबर। अब देखिए पांचों सिंबल का यहाँ क्या किए, अर्थ लिख लिए। क्या किए, अर्थ लिख लिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है कि K @ T, फिर है कॉमा T $R, फिर है कॉमा और है R*J। यहाँ देखिए निष्कर्ष जो है 1 नंबर में है J, है ना, J*T, और 2 नंबर में है J कॉपीराइट T, और 3 नंबर में देखिए कि R, और इसमें भी है कॉपीराइट K। चलिए क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। देखिए कुछ भी चेंज नहीं है ना। जो टाइप 1 में सीखे थे, जो टाइप 2 में सीखे थे, सारा प्रक्रिया वही है। सिर्फ थोड़ा सा क्या किया है, चेंज कर दिया है। यहाँ निष्कर्षों की संख्या क्या किया है, बढ़ा दिया है।
बढ़ा दिया है तो मेरा ऑप्शन भी देखेंगे चेंज रहेगा, है ना। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अर्थ लिख लेंगे। तो के एट द रेट, और एट द रेट का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन टी कॉमा टी। फिर है डॉलर, और डॉलर का अर्थ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल और लिख दीजिए क्या आर, फिर है कॉमा, उसके बाद है आर स्टार जे, और स्टार का अर्थ क्या है इक्वल, और इक्वल में दे करके लिख दीजिए जे। हो गया। ये इसको भी चेंज कर लेते हैं। चलिए तो इसको चेंज करते हैं। तो क्या है, जे और टी के बीच में स्टार है, स्टार का अर्थ क्या है इक्वल, तो जे इक्वल हो गया टी, और जे कॉपीराइट, टी कॉपीराइट का अर्थ है लेस देन, तो हो जाएगा क्या जे लेस देन टी। अब देखिए आर कॉपीराइट, सी कॉपीराइट का क्या है लेस देन, तो आर लेस देन, आर लेस देन क्या हो जाएगा के। अब देखिए पहले जैसा हो गया, है ना। चलिए बनाते हैं। अब देखेंगे कि कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो सेम नहीं है या है। तो देखिए यहाँ क्या है टी और टी, यहाँ आर और आर क्या है यहाँ सेम है, तो सेम है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो जे से टी कह रहा है, तो जे यहाँ है और टी यहाँ है। स्टेटमेंट में जो है टी से जे है, तो टी से जे जो जाते तो ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा ग्रेटर देन इक्वल का। लेकिन पूछा जो है जी से टी, जी से टी, तो नहीं सॉरी जे से टी पूछा है ना, जे से टी पूछा है, तो इसे आप पलट दीजिए तो लेस देन इक्वल टी हो जाएगा। क्या लेस देन इक्वल दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो गया। और आप लोग देखिए कि एक फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसा गलत, 100% गलत है, ये भी याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि जे से टी, तो जे से टी फिर आए तो यही चीज़ बनेगा, है ना। टी से जे आए तो ग्रेटर देन इक्वल, जब इससे पलट दिए तो लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल नहीं दे रहा है, तो ये गलत हो गया। कैसा गलत है, तो 100% गलत है। ठीक है, ये चीज़ सीख गए, 100% गलत है। अब देखिए यहाँ जो है आर से के, तो आर यहाँ है ना, और के यहाँ है। तो अब जो है देखिए इसको सीखिए, के से अगर आर जाते हैं, तो के से आर जाते तो यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, मतलब बड़े भाई जी बड़ी भाभी रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, तो बड़े भाई जी का निर्णय लेने का हक है ना, तो बड़े भाई जी ग्रेटर देन का। अब ये जो पूछा है आर से के, तो आर से के इसे पलट दीजिएगा तो आर की तरफ एरो है, कर दीजिए तो लेस देन का, क्या लेस देन दे रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो गया। अब रुकिए आप लोग 1 मिनट, समझना है यहाँ पे अच्छे से, है ना। यहाँ 3 है, तो क्या डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे कि केवल 3 सत्य है, नहीं लगाएंगे। ये भी सीखे हुए थे कि आइदर के केस में कम से कम 2 जो है गलत होने पे हम क्या करते हैं, आइदर नाइदर चेक करते हैं, है ना। तो 2 निष्कर्ष क्या है गलत है, तो हम आइदर नाइदर चेक करेंगे, तो कम से कम 2 गलत होना चाहिए, गलत है। दूसरा देखे थे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रीडिकेट जेटी सेम है। तीसरा नंबर रूल में 2 बात देखे थे, 100% गलत और डाउट गलत, यहाँ 100% गलत है, तो 100% गलत में हम ये चेक करते हैं, ये चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा था, क्या दोनों को मिला करके क्या वही रिलेशन दे रहा था। यहाँ जे से टी के बीच में देखे तो लेस देन इक्वल, अब दोनों को मिला करके देखे इक्वल है और लेस देन है ना, दोनों को एक साथ लिखेगा तो लेस देन इक्वल का क्या है रिलेशन बना रहा है, और यही आपका क्या था स्टेटमेंट में भी क्या है बना रहा था, दोनों को मिला करके भी लेस देन इक्वल दे रहा है। तो ये दोनों मिलके तो बन गया, क्या चीज़ बन गया, आइदर का केस बन गया। क्या बन गया, आइदर का केस बन गया। अब समझिए, है ना, आंसर क्या होगा। तो आंसर जो होगा यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन बदल गया है। पहले क्या देख रहे थे कि जैसे कि 1 से 6 तक है, तो पूरा का पूरा आंसर ऑप्शन एक ही जैसा रहता था। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो ए नंबर में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, तो नहीं है, 1 नहीं होगा। बी में कह रहा है केवल 2 सत्य है, ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, 3 तो सत्य है लेकिन ये दोनों मिल करके आइदर बना रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा।
4 में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 और 3 सत्य है। समझिए, तो 1 और 2 मिलके क्या बनाया है? आइदर का केस। क्या बनाया है? 1 और 2 मिलके आइदर का केस बनाया है। और तीसरा नंबर जो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? तीसरा नंबर सही हुआ है। क्या हुआ है? तीसरा नंबर सही हुआ है। तो इसका आंसर देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और डी में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2, तो निष्कर्ष 1 या 2 आइदर सही है। और है ना, 3 सत्य है, तो 3 सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में कह रहा है डी कॉपीराइट आर कॉमा आर परसेंटेज एफ, फिर है कॉमा एफ @ और है ई। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट नंबर देखिए, ई से कह रहा है ई कॉपीराइट आर। ठीक है, दूसरा है एफ @ और तीसरा जो है $. चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इसको लिख लीजिए अर्थ के अनुसार। तो इसे लिखते हैं तो क्या है? डी कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का अर्थ लेस देन, लिख दीजिए लेस देन आर, फिर कॉमा आर परसेंटेज एफ, परसेंटेज का अर्थ क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल लिख दीजिए एफ, फिर है एफ @ का ग्रेटर देन, है ना, तो लिख दीजिए ग्रेटर देन, और ये क्या है? ई। ये तीनों को भी चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसके बीच क्या है? कॉपीराइट का अर्थ क्या है? लेस देन, तो क्या हो जाएगा? ई लेस देन आर, यहाँ एफ @ का अर्थ देखिए तो क्या है? ग्रेटर देन, लिख दीजिए ग्रेटर देन डी, यहाँ है एफ $, का अर्थ अगर आप लोग देखिए तो ग्रेटर देन इक्वल है, तो लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल और लिख दीजिए डी। अब क्वेश्चन पहले जैसा हो गया है ना, क्या हो गया? क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। ये क्या हो गया? पहले जैसा हो गया। चलिए अब सही गलत करते हैं। तो पहला नंबर जो है निष्कर्ष ई से आर कह रहा है जाना है, ई से आर जाना है। ई यहाँ है और आर यहाँ है, तो ई से आर। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट से में सजाने की आवश्यकता नहीं है। तो ई से आर पूछा, तो ई से आर, लेकिन स्टेटमेंट में आर से ई है, आर से ई यहाँ पे आते हैं, 2 फैमिली का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, गलत, डाउट में ये हो गया गलत। ठीक है, अब एफ से डी है, तो एफ यहाँ है और डी यहाँ है। आप लोग सोचते हैं इसको क्यों नहीं लेते, इस एफ को? इसलिए नहीं कि इस बीच में कोई सिंबल नहीं है, मेन सिंबल के अनुसार ही क्या करते बनाते हैं। तो एफ से डी, लेकिन स्टेटमेंट में डी से एफ है, तो डी से अगर आप एफ लेते हैं तो यहाँ लेस देन इक्वल, रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा? लेस देन का। लेकिन जो पूछा है एफ से डी, तो एफ से जो डी बनाइएगा तो ये क्या होगा? पलट जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा। क्या ग्रेटर देन दे रहा है? हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से है एफ से डी, तो एफ से डी, तो एफ से डी है, लेकिन स्टेटमेंट में डी से एफ है, तो डी से एफ आप निकाले हैं तो क्या चीज़ का? डी से एफ निकाले हैं तो क्या चीज़ का रिलेशन निकले हैं? लेस देन का। पूछा जो है एफ से डी, और एफ से डी को पलट दिए तो क्या चीज़ का रिलेशन बना? ग्रेटर देन का। यहाँ लेकिन दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है पहला, केवल एक सत्य है, तो ये तो होगा नहीं। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, हाँ तो सिर्फ क्या है? 2 सत्य है ना, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और टिक करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो कथन जो है आपका कह रहा है कि M स्टार D और फिर है कॉमा और फिर है D डॉलर है T फिर है कॉमा और फिर है T @ फिर है N। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है N कॉपीराइट D और सेकंड है कि T परसेंटेज M और तीसरा जो है N कॉपीराइट M। ठीक है, चलिए अब ये हो गया है ना, इसके क्या करिए अर्थ के अनुसार लिख लेते हैं। तो M क्या है, स्टार है, स्टार का अर्थ क्या है, इक्वल हो गया D कॉमा फिर है D डॉलर और डॉलर का अर्थ देखिए ग्रेटर देन इक्वल, लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल और हो जाएगा क्या T फिर है T और @ का अर्थ क्या है ग्रेटर देन और लिख दीजिए ग्रेटर देन N। ये दोनों तीनों को भी क्या करिए चेंज कर दीजिए। कॉपीराइट है फर्स्ट में लेस देन, तो क्या हो जाएगा N लेस देन D। दूसरा में है परसेंटेज का अर्थ है लेस देन इक्वल, तो लिख दीजिए T लेस देन इक्वल M और N कॉपीराइट लेस देन, तो N लेस देन क्या हो जाएगा M हो जाएगा, N लेस देन M हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है, सजाने कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए पूछा जो है यहाँ N से D जाना है, तो N यहाँ है और D यहाँ है ना, तो D से N है, स्टेटमेंट में D से N है, तो D से N के बीच में निकालते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन बड़े भाई जी निर्णय लेने का हक किसे देते थे, बड़े भाई जी का है ना, मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन। लेकिन पूछा जो है N से D, तो इसे भी आप लोग पलट दीजिए। तो N से D में लेस देन का बन रहा है, क्या लेस देन दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये हो गया क्या हो गया सही हो गया, क्या हो गया सही हो गया। अब देखिए T से M पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है T से M। अब सीखते हैं T से M, तो M से T दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो M से अगर T जाते हैं तो क्या है इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा ग्रेटर देन इक्वल का बनेगा। अब एक चीज़ देखिए पूछा तो T से M है, तो T से M आप लोग इसे क्या करिए पलट दीजिए। अब चेक करिए कि लेस देन इक्वल दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया सही हो गया। अब अगला पूछा है कि N से M, तो N से M आप लोग देखिए, तो N से M, N यहाँ है M यहाँ है, लेकिन स्टेटमेंट M से N ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ क्या इक्वल ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन रिलेशन ग्रेटर देन का बनेगा है ना, क्या चीज़ का बनेगा ग्रेटर देन का। एक मिनट रुकिए, कॉपीराइट का अर्थ क्या है लेस देन, हाँ सही है, ठीक है लेस देन। अब देखिए क्या है N से M पूछ रहा है, निकाले तो है क्या है आप M से N, तो N से M जब करिएगा तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो लेस देन का क्या लेस देन दे रहा है, हाँ दे रहा है। यहाँ देखिए तीनों के तीनों क्या हो गया सही हो गया। अब ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन भी इस प्रकार से क्या है दिया हुआ है ना। देखिए पहला में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, तो 1 2 तो सत्य है ही, तीसरा भी सत्य है ना, तो इसे नहीं लगा सकते। बी चेक करिए, कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, 2 तो सत्य है लेकिन 1 और 3 भी है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में कह रहा है कि 2 और 3 सत्य है, तो 2 3 तो सत्य है ही लेकिन 1 भी सत्य है, ये भी नहीं होगा। और फिर जाकर के डी में कह रहा है 1 और 3, तो 1 3 तो सत्य है लेकिन 2 भी सत्य है, ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि निष्कर्ष 1 2 और 3 सभी सत्य है, सभी सत्य है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ना कि सभी सत्य है 1 2 3 ई नंबर में, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में कह रहा है कि
$, जो है H, फिर है कॉमा, फिर है H @M और फिर कॉमा M% है T, M%T। चलिए निष्कर्ष लिख लेते हैं, T @H और दूसरा जो है M% और तीसरा जो है T @W। हो गया। चलिए सही है। इसको अर्थ के अनुसार क्या करिए, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो W है ना, क्या है W, और W डॉलर है, और डॉलर का अर्थ देखिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा H कॉमा, फिर है H @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, लिख दीजिए ग्रेटर देन M, फिर है M% T, परसेंटेज का अर्थ देखिए तो लेस देन इक्वल, लिख दीजिए लेस देन इक्वल हो गया T। चलिए ये तीनों को भी चेंज कर दीजिए। तो T @H का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो T ग्रेटर देन हो गया H, यहाँ है M% W, परसेंटेज का अर्थ देखिए लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा W, यहाँ है T @ और @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, और लिख दीजिए ग्रेटर देन हो गया यहाँ TW है। ठीक है। अब देखिए कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है ना, HH MM, सजाने कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अब निकालिए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कर रहा है T से H जाना है, T यहाँ है और H यहाँ है, T यहाँ है और H यहाँ है। अब यहाँ जो जाना है H से T है कथन में, तो H से T आप देख पा रहे हैं यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन इक्वल, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, H से T में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया डाउट में। ठीक है। अब है M से W, M यहाँ है और W यहाँ है, M से W, लेकिन कथन जो है W से M है, तो W से M जो निकालिएगा तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का बनेगा। लेकिन जो पूछा है M से W, तो M से जो W बनाइएगा तो M से W है ना, ये क्या चीज़ का बन रहा है, रिलेशन लेस देन का, लेकिन जो रिलेशन यहाँ दे रहा है लेस देन इक्वल, ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखिए, अगला जो है T से W कह रहा है, T यहाँ है और W यहाँ सबसे लास्ट में है ना, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ लेस देन इक्वल, दो फैमिली कॉम्बिनेशन, तो ये हमेशा क्या होता है, डाउट में गलत होता है। अब आप देखिए कि तीनों के तीनों यहाँ गलत हो गया। अब ध्यान से सुनिए, है ना, आइदर नाइदर हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, सीखे हुए थे, पहला ही रूल था कि कम से कम, है ना, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3-3 निष्कर्ष क्या है, गलत है। ठीक है, तो चेक करेंगे। अब देखिए, सीखिए अच्छे से। यहाँ जो दूसरा रूल क्या था कि जो 2 गलत हो रहा है वे दोनों का हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक करिए सब्जेक्ट। यहाँ देखिए T और H है, तो क्या यहाँ सेकेंड में चेक करते हैं क्या TH है, नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ T तो मिल गया लेकिन H नहीं मिला, इससे फर्स्ट नंबर से मेरा आइदर नहीं बना। सेकेंड से जाते हैं तो M और W है, तो M और W ऊपर में देखिए तो MW नहीं है, यहाँ भी क्या है, W है लेकिन M नहीं है। इससे आते हैं तो T और W है, तो यहाँ तो W तो मिल रहा है लेकिन यहाँ क्या है, T नहीं है। ऊपर में आते T है लेकिन W नहीं है। तीनों को बेराबारी चेक किए तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किसी का भी सेम क्या है, नहीं हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट प्रीडिकेट आइदर के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए कि इसका आंसर ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर में ही कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, केवल निष्कर्ष फिर जा करके सी में 2 सत्य है, डी में 3 सत्य है, और ई में कह रहा है फिर से कि 2 और
3 सत्य है। तो इसका आंसर तीनों का तीनों क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, फर्स्ट नंबर में ही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कथन है कि B% R कॉमा फिर है कि R @ K फिर है $N। यहाँ जो निष्कर्ष दिया है N कॉपीराइट R और सेकंड जो है N% R और तीसरा जो है N कॉपीराइट B। ठीक है, चलिए अब इसे लिख लेते हैं। तो लिखिएगा अर्थ के अनुसार। तो क्या है, B% R, परसेंटेज का अर्थ देखिए लेस देन इक्वल, लिख दीजिए लेस देन इक्वल हो गया R, फिर है R @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, लिख दीजिए ग्रेटर देन, और क्या है K, लिख दिए K, फिर है K $N, डॉलर का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो आप भी यहाँ लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल और लिख दीजिए N। ये तीनों को भी क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो N कॉपीराइट का अर्थ है लेस देन, लिख दीजिए लेस देन। यहाँ N% R है, परसेंटेज का अर्थ देखिए लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल और लिख दीजिए R। और फिर है यहाँ N कॉपीराइट B, और कॉपीराइट का अर्थ क्या है, तो लेस देन, तो N लेस देन हो गया B। अब क्या है, पहले जैसा हो गया, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स चेक करिए। तो क्या है, R K सेम है, सजाने कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष N से R कह रहा है, N यहाँ है और R यहाँ है। अब आप लोग देखिए कथन में R से क्या है, N है, R से N है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का बनेगा, लेकिन पूछा है N से R, है ना। तो N से R क्या करिए, इसे पलट दीजिए। तो क्या चीज़ का, लेस देन का, क्या लेस देन दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो है आपका N से फिर R है। तो यहाँ पे देखिए N से R जो आए हैं, N से R, जब यहाँ पे आप N से R आए हैं तो यहाँ देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, R से अगर आप N आते हैं तो यहाँ ग्रेटर देन, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन का बनेगा। तो पूछा है N से R, तो N से R का चाहिए लेस देन, लेकिन दे रहा है लेस देन इक्वल, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब है N से B, N से B आना है। तो N से B आप लोग देखिए कि क्या होगा, N यहाँ है और B यहाँ, यहीं पे आते हैं, B से N की ओर बढ़ते हैं, दो फैमिली कम्बिनेशन। तो क्या हो गया, गलत हो गया। और ये कैसा गलत हो गया, दो फैमिली का कम्बिनेशन है B से N में, तो डाउट में गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो गलत है, यहाँ फिर आइदर चेक करेंगे, उसके बाद आंसर लगाएंगे। ठीक है, देखिए दो तो गलत है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट चेक करिए। तो यहाँ N तो मिल गए, लेकिन यहाँ R है जो यहाँ R नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, आइदर का केस नहीं बनेगा। अब ऑप्शन चेक करिए। पहला में कह रहा है कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, B में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, और C में कह रहा है कि केवल, देखिए C नंबर ऑप्शन देखिए आप लोग अच्छे से, कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो केवल मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 सत्य आ रहा है, 2 और 3 तो गलत है। तो मेरा आंसर इसका जो हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, J कॉपीराइट है D, फिर है कॉमा, फिर है D*H, फिर है कॉमा, H परसेंटेज F। इसका एक नंबर जो है H @ J, और सेकंड जो है
एफ डॉलर डी और तीसरा है एफ @J। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, अर्थ के अनुसार लिख दीजिए। तो J कॉपीराइट है, कॉपीराइट का लेस देन D कॉमा D स्टार है ना, स्टार का अर्थ क्या है, इक्वल, तो क्या हो जाएगा D इक्वल H है ना, स्टार का अर्थ क्या था, इक्वल। अब देखिए यहाँ H परसेंटेज F है, परसेंटेज का अर्थ क्या है, लेस देन है ना, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को भी क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो H@J है, @ का अर्थ क्या है, ग्रेटर देन, तो H ग्रेटर देन हो जाएगा J, और दूसरा है F डॉलर D, और डॉलर का अर्थ देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल हो गया क्या चीज, D। फिर है F@J है ना, तो @ का अर्थ देखिए तो क्या है, ग्रेटर देन, तो लिख दीजिए F ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, J। ठीक है, अब ये क्या है, लिख लिए अर्थ के अनुसार। चलिए अब इसे क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए चेक करिए, कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्या है, H से J जाना है, H से J जाना है, तो देखिए H यहाँ है और J यहाँ है। स्टेटमेंट में क्या है, J से H है तो लेस देन और इक्वल, रिलेशन का चीज़ का, लेस देन का। लेकिन जो पूछा है H से J तो पलटेगा है ना, तो H से J ये लेस देन था, ग्रेटर देन J की तरफ एरो है ना, तो क्या चीज़ का बन गया, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन दे रहा है, ये क्या हो गया, सही। अगला देखिए F से D है, तो F यहाँ है और D यहाँ है। अब देखिए यहाँ जो D से F है, तो D से F के बीच में निकालते हैं, तो यहाँ क्या है, इक्वल, यहाँ लेस देन इक्वल, तो रिलेशन लेस देन इक्वल का। लेकिन जो पूछा है आपका D से F, तो आप भी इसे पलट दीजिए, तो ग्रेटर देन इक्वल, क्या ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए F से J पूछा है, F यहाँ है और J यहाँ है, तो देखिए यहाँ तो J से F दिया हुआ था, J से F आप क्या करिए, निकाल लीजिए। तो J से F निकालिएगा तो यहाँ क्या है, लेस देन, यहाँ इक्वल, लेस देन इक्वल, रिलेशन का चीज़ का बनेगा, लेस देन का। लेकिन पूछा क्या है, F से J, तो F से J ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो क्या चीज़ आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इसमें दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब ऑप्शन चेक करिए 6 का, तो 6 में कह रहा है पहला नंबर निष्कर्ष जो है 1 और 2 सत्य है, तो 1 2 तो सत्य है ना, लेकिन तीसरा भी क्या है, सत्य है, तो ये हम लगा नहीं सकते हैं। निष्कर्ष बी में कह रहा है 1 और 3, तो 1 और 3 तो सत्य है, साथ में सेकेंड भी क्या है, सही है। सी में देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 3, ये सी में कह रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 तो सत्य है ही, साथ में 1 भी सत्य है। डी में देखिए कह रहा है निष्कर्ष 1 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है निष्कर्ष 1 2 और 3 सभी सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या, सभी सत्य है, क्या हो जाएगा आंसर, सभी सत्य है। तो 6 का जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई में कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर कोई भी नहीं होता तो मेरा आंसर ई होता, लेकिन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्यों कि 1 2 और 3 सभी सत्य है दिया हुआ है, और मेरा जो आ रहा है 1 2 और 3 सभी का सभी क्या है, सत्य है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो सीखे हैं कुछ भी चेंज था नहीं था, है ना, सारा चीज बनाने की जो प्रक्रिया जो सीखे हुए थे वही चीज था, ठीक है। सिर्फ एक चीज बढ़ा दिया है, यहाँ निष्कर्षों की संख्या क्या है, बढ़ा दिया है। तो अब आप लोग जो है 3 निष्कर्ष वाला भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आंसर ऑप्शन जो लगाइएगा है ना, उस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन क्या है, बदल जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। ये चीज ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा।
ठीक है, अगले क्लास में फिर देखेंगे, सीखेंगे, है ना। और आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।